So कैसे हैं आप लोग? I hope well and good. किसी what that is the most important thing that matters. I am back with tackles and talkies and अभी प्रीमियर लीग वीक खत्म हुआ है. अभी हम मिलके बात करेंगे, हम अवार्ड्स देंगे whoever is deserving in this week and whatever has happened we're going to talk everything about it. तुमको बहुत मजा आने वाला है. In case you have like subscribed to me after I did those tackles and talkies series, तो let me just tell you, इसमें हम प्रीमियर लीग का जो भी मैच वीक रहा है उसको रिव्यू करते हैं, अवार्ड्स देते हैं, whoever is deserving and it's just so much fun. तुम कमेंट करके जरूर बताते रहना कि तुम्हारे अकॉर्डिंगली ये अवार्ड्स कौन डिजर्व करते हैं. मेरा जो ओपिनियन है मैं वो तुमको बता दूंगी. Let's just get into it. सबसे पहली कैटेगरी आज अवार्ड की लिस्ट में है बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड. नाउ द कोरियोग्राफी आल्सो मींस बेस्ट सेलिब्रेशन अवार्ड, सो यू नो तुमको थोड़ा आइडिया लग जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो इस अवार्ड के लिए पहला नॉमिनी है स्टीवन बर्गवाइन. नाउ बर्गवाइन ने 5th गोल मारा था. यस, यू हर्ड दैट राइट. 5th गोल मारा था टॉटनम के लिए अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड, और उसने जो सेलिब्रेशन किया उसके बाद वो वैसा था, ऐसा फेस पे हाथ रख के वाला सेलिब्रेशन. आई नो कोई इतना वाइल्ड सेलिब्रेशन नहीं है, बट आजकल थोड़े सेलिब्रेशंस कम देखने को मिलते हैं प्रीमियर लीग में. पहले तो मस्त सेलिब्रेशंस होते थे, बट चलो जो भी हुआ है सेलिब्रेशन के वाइज मैं तुमको वो बताने वाली. जो सेकंड नॉमिनी है वो है रूडिगर. अब रूडिगर ने एक बहुत बढ़िया गोल मारा था और उसके बाद जो उसका सेलिब्रेशन था, आई कांट डू दैट व्हाट ही डिड, बट इट वाज अ लिटिल फनी सेलिब्रेशन, सो उसका नाम भी इस चीज में डेफिनेटली आएगा. और जो थर्ड एंड लास्ट नॉमिनी है इसमें वो है क्रिस्टन एरिक्सन. अभी एरिक्सन ने ब्रेंटफोर्ड के लिए गोल मारा अगेंस्ट चेल्सी और उसका सेलिब्रेशन था दैट स्वीट स्माइल, यू नो दैट ही इज बैक इनटू प्लेइंग गेम्स एंड इट जस्ट फेल्ट सो डैम गुड टू सी दैट. मतलब मारते ही जब वो गिर रहा था तभी वो स्माइल देना शुरू कर दिया था, बिकॉज ही वाज जस्ट सो थ्रिल्ड विद दैट गोल एंड सो वर वी. चलो अभी अवार्ड देते हैं. इन तीनों में मुझे लगता है क्रिस्टन एरिक्सन को मैं ये अवार्ड देना चाहती हूँ. आफ्टर वॉट एवर ही वेंट थ्रू, वो गोल एक्चुअली में एक रिमार्केबल गोल रहेगा फॉर एरिक्सन, दैट ही इज बैक एंड द trust put in him by Thomas Frank to make him play for Brentford. I think that's huge and that is why I'm going to give this award to Christian Eriksen. Let's move on to the category number 2. अब ये कैटेगरी है Achievement Unlocked Award. पहला जो नॉमिनी है इस कैटेगरी में वो है एवर्टन. देखो एवर्टन ने 3 सक्सेसिव रेड कार्ड्स लिए हैं बैक टू बैक मैचेस में. दैट्स व्हाट सक्सेसिव इज. व्हाई एम आई एक्सप्लेनिंग एनीहाउ. तो जो पहला मैच था वो था वुल्स के अगेंस्ट उन्होंने लिया, सेकंड न्यूकासल, और अभी थर्ड जो उन्होंने लिया वो है वेस्ट हैम के अगेंस्ट. तो 3 सक्सेसिव रेड कार्ड्स के लिए उनको मैं नॉमिनेट करना चाहूंगी. दूसरा जो नॉमिनी है इसमें वो है कुलुसेव्स्की. देखो कुलुसेव्स्की एक्चुअली में सेव कर रहा है टॉटनम को, इफ दैट मेक्स एनी सेंस. तो कुलुसेव्स्की को साइन किया गया था जनवरी में यूवेंटस से एंड रियली डिडंट फील लाइक दैट ही वुड वर्क सो वेल इन प्रीमियर लीग बिकॉज ही वाजंट रियली दैट इंपॉर्टेंट इन यूवेंटस स्क्वाड. सो कुलुसेव्स्की ने आते ही कुछ 10 गेम्स खेले हैं, 2 गोल और 5 असिस्ट हैं बंदे के. कल भी मैच में उसका असिस्ट रहा है यार. मतलब दिस इज व्हाट यू कॉल अ साइनिंग दैट शॉक्स यू, दैट सरप्राइजेस यू, एंड दैट्स व्हाट कुलुसेव्स्की हैज बीन फॉर टॉटनम. सो दैट इज व्हाई उसका नाम भी इस चीज में डेफिनेटली आएगा. अब जो थर्ड नॉमिनी है वो है मेरे अपने जर्गन क्लॉप. जर्गन क्लॉप ने मोस्ट विन्स हासिल किए हैं आफ्टर 250 प्रीमियर लीग गेम्स एंड दैट इज 160 विन्स. उनके बाद नंबर 2 पे आते हैं जोसे मूरिनियो जिनका 158 का रिकॉर्ड है, और जो थर्ड नंबर पे आते हैं वो है सर एलेक्स फर्ग्यूसन जिनका रिकॉर्ड है 152 विन्स इन 250 प्रीमियर लीग गेम्स. एंड आई थिंक दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट. एंड यू नो मैं ये अवार्ड किसको देने वाली हूँ? दैट्स जर्गन क्लॉप, बिकॉज आई एम जस्ट सो हैप्पी ऑफ व्हाट ही हैज डन एट लिवरपूल एंड ही क्लियरली डिजर्व्स दिस अवार्ड. Let's move on to the next category and that is Best Scene of the Week award. अब इस अवार्ड के लिए मेरे पास एक क्लियर फेवरेट है जिसको मैं ये अवार्ड देना चाहती हूँ, और वो है इजाबेल सिल्वा. Now you might think कि भाई ये कौन है? इजाबेल सिल्वा is थियागो सिल्वा's wife. You know only Chelsea और ब्रेंटफोर्ड का जो स्कोर लाइन रहा है वो है 1-4. So what happened? कमेंटेटर ने I think थियागो सिल्वा के बारे में कुछ बोला होगा that he's not more attacking or something. So she took to the internet and she called out the commentator कि तुमने कैसा ऐसा करके बोल दिया. You know you should respect थियागो सिल्वा. He's such a legend and Brazil टीम के लिए क्या कुछ किया है उसने. And also she pointed out that he's 37 years old and he's playing in one of the toughest leagues out there. So you know respect the guy. It's not like कि तुम उसको कुछ भी जाके बोल दोगे. And you know what? She defended better than any Chelsea player. मतलब सोचो कैसे she stood up for Thiago Silva. I mean that was just brilliant. She's a boss lady when it comes to it. Just look at the way she took to the internet and pointed it out कि तुमने कैसे बोल दिया उसको, कैसे नहीं रिस्पेक्ट किया उसने. She's 37 years. He plays from then 20 years old. So respect him.
Well It's done. not a machine. He's not a machine. He's a woman. It needs repose, relax. This is something that sweet success sort of thing. When you have such powerful women standing behind you, there is no way that you can do anything wrong in life. मतलब मजा आ गया ये वाला चीज देख के. So this also happened and I'm going to give this award to Isabel Silva. Let's move on to the next category and that is बेस्ट फ्री किक अवार्ड. देखो इस बार का जो वीक रहा है प्रीमियर लीग का, इतने फ्री किक्स हुए हैं एंड क्या कन्वर्ट किए हैं लोगों ने, मतलब मजा आ गया यार इस बार देख के. तो आई हैव 3 नॉमिनीज फॉर दिस कैटेगरी एज वेल. तो जो पहला नॉमिनी है वो है फाबियन शेर. टॉटनहम में न्यूकासल का मैच था विच एंडेड इन 5-1 बाय द वे. तो न्यूकासल को फ्री किक मिला एंड फाबियन ने वो फ्री किक लिया and he converted it. That was a very very good free kick taken by him. Yeah, save हो सकता था but let's not go into that because Fabian Schär को deserve करता है to be in the nominee of this award because वो बहुत अच्छा उसने free kick लिया. Second nominee इस कैटेगरी में है एरन क्रेसवेल. तो वेस्ट हैम एंड एवर्टन का मैच था. जो पहला ही गोल वेस्ट हैम ने स्कोर किया वो आया एक फ्री किक से एंड दैट वाज एन इंच परफेक्ट फ्री किक बाय एरन क्रेसवेल. भाई मतलब तुम देखो वो फ्री किक, मजा आ जाएगा. कैसा जैसे ना नाप तोल के वो फ्री किक लिया होता है. इट वाज दैट गुड. जो थर्ड नॉमिनी है इस कैटेगरी में, आई थिंक यू ऑल नो, दैट इज जेम्स वॉर्ड-प्राउस. ओ भाई साहब, when it comes to free kicks and getting goals directly from free kicks, James Ward-Prowse is the legend. By the way, एक और रिकॉर्ड बनाया गया है या फिर ब्रेक किया गया है and that's by James Ward-Prowse. तो क्या है ना, इन हिस्ट्री ऑफ प्रीमियर लीग जो टॉप करते हैं जिन्होंने फ्री किक से गोल्स करे हैं डायरेक्टली, दैट इज डेविड बेकहम. तो उन्होंने 18 गोल मारे हैं. दैट इज द हाईएस्ट इन प्रीमियर लीग हिस्ट्री. तो नंबर 2 पे कौन आता है? इट्स जेम्स वॉर्ड-प्राउस. तो जेम्स वॉर्ड-प्राउस ने अभी ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है. अब वो नंबर 2 पे आगे हैं आफ्टर डेविड बेकहम with 13 goals directly from free kicks and that's a huge thing. And you know I'm going to give this award to James Ward-Prowse even though बाकी के free kicks were also very very good but this was spectacular. Let's move on to the next award and that is that controversial decision award. और इस कैटेगरी के लिए भी मेरे पास 2 नॉमिनीज हैं. मतलब कोई बंदा नॉमिनी नहीं है. It's just the situation, the scenario that is controversial and I would love to know your opinion on it कि तुमको क्या लगता है जो ये 2 नॉमिनीज हैं उनमें किसको मिलना चाहिए. वी कैन हैव अ डिबेट ऑन बिकॉज दोनों ही कंट्रोवर्शियल रहे हैं. दैट्स व्हाई दे आर इन द नॉमिनी लिस्ट. जो पहला सिनेरियो था वो था वुल्व्स एंड एस्टन विला के मैच में. तो एस्टन विला को कुछ 85th मिनट पे पेनल्टी मिला था जो कि ओली वॉटकिंस ने कन्वर्ट किया एंड द स्कोर लाइन वाज 2-1 बाय द वे. मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ कोर्स ऑफ द मैच. तो ऐसा था कि जोजे सा बॉल की तरफ जा रहा था. ही वाज जस्ट गोइंग टू होल्ड द बॉल एंड उसी टाइम ओली वॉटकिंस ने बॉल पे मारा. उसी टाइम मतलब सेम टाइम वो दोनों कोलाइड करे बट इट वाज मोर फ्रॉम ओली वॉटकिंस की उसने ज्यादा धक्का दिया था जोजेसा को, ना कि अदर वे अराउंड. डेफिनेटली वुल्व्स इस डिसीजन के अगेंस्ट बोलता अगर ये रिजल्ट वो मतलब ड्रॉ निकाल लेता एस्टन विला बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था. तो दैट वाज अ लिटिल कंट्रोवर्शियल. जो सेकंड सिनेरियो हुआ था वो हुआ था लिवरपूल एंड वॉटफोर्ड के मैच में. तो जो पेनल्टी मिला लिवरपूल को, जो सेकंड गोल था लिवरपूल का, दैट आल्सो डिडंट चेंज द कोर्स ऑफ द गेम बिकॉज लिवरपूल वाज क्लियरली विनिंग द गेम. बट वो जो पेनल्टी दिया गया था वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है. ऐसा था कुछ कॉर्नर मिला था लिवरपूल को एंड यू नो हाउ लीथल जोटा इज विद हिज हेडर्स. पहला गोल जो लिवरपूल का हुआ था वो भी डियोगो जोटा ने ही किया था एंड एवरीबॉडी नोज कि यू हैव टू मैन मार्क दैट गाय. तो आई थिंक कुछ का थे, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दैट. सो कुछ का थे वहां पे वॉटफोर्ड की तरफ से जो डिफेंड कर रहे थे. ही वाज नॉट इवन लुकिंग एट द बॉल. तो वो क्या कर रहे थे, वो डियोगो जोटा को ऐसा रग्बी टैकल जैसा कुछ किया. सो देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन इट, 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन इट. तो एक जो पॉइंट है वो ये है कि ये डेफिनेटली पेनल्टी नहीं था. वो इसलिए कि दोनों ही प्लेयर्स weren't चैलेंजिंग फॉर द बॉल. तो मतलब जोटा काफी दूर था जहां पे एक्चुअली में बॉल बन के आया. तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल कि तुमने जस्ट ये देख के कि वो रग्बी टैकल है और तुमने पेनल्टी दे दिया. क्योंकि ऐसे टैकल्स हम बहुत होते देखते हैं आजकल फुटबॉल में. तो जो सेकेंड ओपिनियन है वो ये है कि जो वॉटफोर्ड के प्लेयर है ही वॉजंट इवन लुकिंग एट द बॉल. वो क्लियरली बस डियोगो जोटा को गिराने के लिए वहां पे खड़े थे कि चाहे जो हो जाए वो मेरे को करना है, मेरे को बस जोटा को गिराना है. तो इट वाज अ क्लियर हिंड्रेंस ऑफ द गेम. इन अ वे इट वाज अ क्लियर होल्डिंग ऑफेंस जिसकी वजह से ये पेनल्टी लिवरपूल को देना चाहिए था. बाय द वे आई वुड लव टू नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट. तुम कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि तुमको क्या लगता है. ये अवार्ड मैं कंट्रोवर्शियल ही रखना चाहूंगी. आई वुड लाइक टू गिव दिस अवार्ड टू एनीबॉडी क्योंकि दोनों ही सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड है. बट आई वुड लव टू नो
your opinion on it. So don't forget to comment down in the comment section below. Let's move on to the next category and that is Best Goal Award. देखो केविन डे ब्रूनो ने 5 मिनट के अंदर बहुत तगड़ा वाला गोल किया. डियोगो जोटा का हेडर बहुत बढ़िया था. इएन नाचो का गोल बहुत अच्छा था. तुम वो बोल सकते हो कि मैडिसन का असिस्ट बहुत अच्छा था. तो इस तरीके से काफी अच्छे गोल्स हमको देखने को मिले हैं इस बार प्रीमियर लीग में. लेकिन देयर इज वन गोल दैट स्टैंड्स आउट एंड दैट इज रूडिगर का गोल फॉर चेल्सी, जो कि पहला ही गोल था. उसके बाद एकदम मैच पलट गया था जो कि ब्रेंटफोर्ड ने किया. सो दैट गोल रूडिगर का वाज अ हाउलर मैन. उसने क्या गोल किया था वो, मतलब आई थॉट दैट नहीं भाई गोल तो नहीं हो सकता जब हम देख रहे थे, बट जितने दूर से उसने वो गोल किया है एक्चुअली दैट गेव मी जेरार्ड वाइब्स. तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो वाला गोल. तो आई विल लाइक टू गिव दिस अवार्ड टू रूडिगर बिकॉज ही क्लियरली डिजर्व्स इट. दैट वाज सच अ गुड गोल. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट अवार्ड एंड दैट इज बेस्ट फिक्सचर ऑफ द वीक. और इसके लिए मेरे पास 2 नॉमिनीज हैं. जो पहला है वो है टॉटनम वर्सेस न्यूकासल. 5-1 दैट मैच एंडेड. तो पहला गोल था वो न्यूकासल ने किया था बट टॉटनम हॉटस्पर टुक द मैच एंड आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट मैच बाय टॉटनम. तो ये भी एक फिक्सचर है जो मुझे लगता है डिजर्व करता है. एंड जो सेकंड है वो डेफिनेटली ब्रेंटफोर्ड एंड चेल्सी का फिक्सचर 4-1. तो देखो अगर ये अवार्ड किसी को देना है इट हैज टू बी ब्रेंटफोर्ड एंड चेल्सी वाला फिक्सचर बिकॉज कम ऑन ब्रेंटफोर्ड वॉज प्लेइंग अगेंस्ट चेल्सी. तो चेल्सी को 4-1 हराना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी. इवन दो आई नो व्हाट टॉटनम डिड वाज अ बिग थिंग एज वेल, बट टॉटनम ने हराया न्यूकासल को तो इतना हम समझ सकते हैं कि हाँ टॉटनम से इतना डिजर्विंग है. चेल्सी ऐसा हारेगा ब्रेंटफोर्ड से ये एक्सपेक्टेड नहीं था. दैट इज व्हाई आई फील दैट ब्रेंटफोर्ड एंड चेल्सी का फिक्सचर डिजर्व्स दिस अवार्ड. Let's move on to the last category of the award and that is Best Director और Best Manager Award. और इसके लिए भी मेरे पास 2 nominees है. फर्स्ट इज एंटोनियो कॉन्टे अगेंस्ट फॉर द सेम रीजन दैट जिस तरीके का गेम प्ले रहा है टॉटनम का, आई थिंक दिस वाज अ मस्ट needed win for them. They are on number 4 right now on Premier League table and that's a huge thing considering the way their season was going. That was a very good gameplay by Antonio Conte. Let's see if they can maintain that or not because inconsistency is one thing that comes with Tottenham Hotspur. And the second nominee for this is obviously who else but Thomas Frank. थॉमस फ्रैंक का क्या रहा इस बार गेम प्ले, माय गुडनेस, दैट दे कुड गो टू स्टैमफोर्ड ब्रिज और चेल्सी को इतना पूरी तरीके से धोएंगे. लिटरली आई कॉल दैट कि धोया है. दैट वाज एक्चुअली वेरी वेरी शॉकिंग व्हाट एवर हैपेंड इन दैट मैच. 4-1 एक्सपेक्टेड नहीं था. हाँ 2-1 जीता था तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी. 4-1 वाज ह्यूज. दैट इज व्हाई भाई आई हैव टू गिव दिस टू थॉमस फ्रैंक बिकॉज ही क्लियरली डिजर्व्स दिस वन. बाकी डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो तुमको क्या लगता है कौन से अवार्ड्स डिजर्व करते हैं. अगर मैंने कुछ चीज मिस कर दिया या मेंशन नहीं किया वो चीज भी नीचे तुम डेफिनेटली लिखना. इट बी गुड टू नो, यू नो, नॉलेज बांटने से बढ़ेगा. सो इट बी गुड that way. Baki thank you so much for watching my video. Please like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you for watching. Namaste.